2 हफ्तों के लिए टर्की जा रहे हैं। आप खाला को अपने पास बुला लीजिएगा। क्या मतलब? मैं यहाँ अकेली रहूंगी? क्या हो गया अम्मी? आप अकेली कहाँ हैं? नुसरत है यहाँ पे, बाकी मुलाजिम हैं। और पहले भी तो बाबा जाया करते थे और मैं भी घर पे नहीं था। आप मैनेज कर लेती थी ना। पहले और अब में बहुत फर्क है सैफ। तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे और मैं तुम्हारे दिल में नहीं रही अब। अम्मी आप इमोशनल हो रही हैं और कोई बात नहीं है। वैसे भी 2 हफ्तों की बात है, हम आ जाएंगे। आप कहती हैं तो मैं सारा से बात करता हूँ, आप उसके पास चली जाएं। जी वकील साहब, मैंने डिवोर्स और कस्टडी पेपर्स पे साइन कर दिया। किरण को भिजवा दीजिएगा। नहीं, मैं अगले 2 हफ्ते मुल्क में नहीं हूँगा। कोई भी काम होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू। सही है, ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ। मैं फैसल से उससे बाद में बात करूँ? किरण, ये वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं उसने। चलो शुक्र है, कस्टडी के पेपर्स भी भेज दिए। किरण, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। जो भी था एक रिश्ता था ना, एक ताल्लुक था। उसकी तरफ से ना सही, मेरी तरफ से तो था। और पता है माँ, मैं ना ढलने लगी थी उन रिश्तों में। अब यूं लग रहा है जैसे किसी ने मेरे वजूद से कुछ नोच कर फेंक दिया। दर्द ना होते हुए भी दर्द है। समझो कि एक नासूर था जो तुम्हारे वजूद से कट गया है। किरण, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी अब, बिल्कुल भी। अफसुर्दा नहीं होना। हम सब है तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगी खुद को। मैं ले आई हूँ। बस एक ही बात है। अच्छा चले। वो फैसल की माँ की कॉल आई थी, वो लोग रिश्ते के लिए आना चाह रहे। अभी मना कर दो। क्यों मना कर रहे हैं? आने दें उन्हें अबू। ऐसे ही सवाल करेंगे, तुम्हारे बारे में पूछेंगे। कब तक छुपाएंगे इस बात को? और छुपाने वाली कोई ऐसी बात है भी नहीं। जो सच है वो सबको बता दें। तलाक कोई अछूत की बीमारी नहीं जो दूसरों को लग जाएगी। लोगों के लिए ये अछूत की बीमारी है,
अगर एक बहन उसका शिकार हो गई तो दूसरी बहनों पे भी उसके असरात आ सकते हैं। अगर वो लोग ऐसे लोग हुए अब्बू तो मुझे यहाँ रिश्ता ही नहीं करना। क्यों फजूल बात कर रही हो? कबीर फैसल की बहुत तारीफ कर रहा था, और ख़ास तौर पर उसकी माँ की। इंशाअल्लाह अच्छे लोग होंगे। जो भी है अभी मना कर दो। मना करने के बजाय लोगों का सामना करने की हिम्मत करें और मुझे भी हिम्मत दें। आपकी ऐसी बातें मेरे अंदर डर डालती हैं अप्पू। मुझे हालात का सामना करना है, उनसे लड़ना है, छुपना नहीं है। ठीक है, बुला लो। यहाँ रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बड़ी बेटी किरण। मैरिड? जी। थी। कुछ ही अरसा हुआ है मेरी तलाक को। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था सब कुछ। इट्स ओके। अगर आप नहीं भी बताती तो कोई बात नहीं थी। शर्मिंदा क्यों हैं आप? बेटी की तलाक शर्मिंदगी नहीं, दुख और अफसोस की बात है। मुझे खुशी है कि आपकी बेटी बहुत बहादुर और हिम्मत वाली है, लोगों का सामना करना जानती है। हमारे माशरे में लड़की का तलाक का सुनकर यही सोचा जाता है कि सारा कसूर लड़की का होगा, और माँ बाप भी चोर से बन जाते हैं। खुदा ना खास्ता पता नहीं बेटी से क्या गुनाह हो गया। इसी खौफ के मारे मैंने आपको बताया नहीं। पता नहीं आप क्या रिएक्ट करेंगी। मुझे बहुत दुख हुआ है सुनकर, मगर सादिया, मैं यहाँ माहम के रिश्ते के लिए आई हूँ। किरण की जिंदगी में जो भी तकलीफ या मुश्किल आई है उसे डिस्कस करके आपको परेशान करने नहीं आई हूँ। इंशाल्लाह किरण के लिए अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे। मुझे सोचना चाहिए था। कबीर के जानने वाले हैं तो अच्छी ही सोच रखते होंगे। क्यों सजाद? ठीक कह रही। मेरा ख्याल है रिश्तों की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर रखनी चाहिए। मैं किसी कबीर को नहीं जानती, और ना मैं उनके रेफरेंस से यहाँ आई हूँ। मेरा बेटा फैसल और माहम क्लास फेलो हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सजाद भाई को शायद पसंद की शादी वगैरह पर एतराज था, तो दोनों बच्चों ने ये रास्ता निकाला। और माहम, ये क्या कह रही? जरूर ये कबीर ने किया होगा। ये तुम्हारा भाई हमेशा मेरी बच्चियों को गलत बातें सिखाता है, रोशन ख्याली सिखाई है, झूठ बोलना सिखाया। माफ कीजिएगा मोहतरमा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। दोनों पसंद करते हैं भाई साहब। माफ कीजिएगा भाई साहब, आप जैसे बाप जब अपनी बेटियों को एतमाद नहीं देते, उनकी पसंद और उनकी राय को
गैरत और रस्म रिवाज के बिना पर दबा देते हैं, तो फिर उनको भी कोई हक नहीं होता कि वो अपनी बेटी से सच्चाई की उम्मीद रखें। वजह है ये सोचने के कि आपकी बेटी ने एक जायज़ काम के लिए धोखे और झूठ का सहारा क्यों लिया, आपने इसको ही नाजायज़ करार दे दिया। हमारे खानदान में लड़कियां अपनी मर्जी अपनी पसंद की शादी नहीं करती। आपने शायद सुना नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब्बू ये क्या कर रहे हैं आप? तुम खामोश हो। मोहतरमा, आप जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक बार ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बातों पर और मेरे बेटे के प्रपोजल पर गौर ज़रूर कीजिएगा। आप शायद दुनिया और लोगों की बातों से डरते हैं, लेकिन लोगों को जूते की नोक पर रखेंगे तो ही अपनी और अपनी बच्चियों की ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकेंगे। चलो फैसल। सैफ साहब को तो आने देती बाजी आप। तुम्हारे सैफ साहब ने ही टिकट कराई है मेरी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब वो वापस आए तो कि माँ उन्हें नजर ना आए। ये वाला सूट भी रख दूं बाजी? हाँ हाँ, ले आओ। सैफ साहब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं बाजी। जब बेटा बीवी की आंख से देखने और उसके दिमाग से समझने लगे तो माँ का ख्याल नहीं आता। मोहब्बत तो दूर की बात। सुनो, वो मेरा एक सफ़ेद सूट था, उस पे पिंक से फूल है, वो भी ले आओ। और ड्राइवर से कहना गाड़ी निकाल दे, मुझे जाना है। कहाँ जाना है बाजी आपको? जाने से पहले मैं अपने पोते को मिलना चाहती हूँ। पता नहीं कब वापसी हो। सीमा बाजी मेरी भांजी की सास हैं, तो उन्होंने बहुत तारीफ की थी आपके घर की भी और आपकी माशाल्लाह बच्चियों की भी। जी, सीमा आपा मेरी बड़ी बहन है, हमारी माँ जैसी। वो बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरी बेटियों से। रिश्ते की बात हमने बहुत अरसे पहले की थी सीमा आपा से, फिर पता चला कि आपकी बड़ी बेटी को तलाक हो गई। जी, वो लड़का ठीक नहीं था। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था आना, फिर सीमा बाजी ने इसरार किया तो हम आ गए। वैसे बड़ी बेटी को तलाक क्यों हुई? इन्होंने बताया ना कि वो लड़का ठीक नहीं था, मगर मेरी माँ माशाल्लाह से बहुत लायक है और घरदारी में भी माहिर है। वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें ना, तलाक होना कोई मामूली बात तो है नहीं। और वैसे भी आजकल की लड़कियां तो बहुत तेज तराज होती हैं, सब्र और तहम्मुल तो उनमें होता ही नहीं है, और ज़रा ज़रा सी बात पर रिश्ता ख़त्म कर लेती हैं। मेरी बेटी बहुत सब्र और तहम्मुल वाली है। किरण का शौहर इसे धोखा दे रहा था, उसने दूसरी शादी कर ली थी। घर बसाना हो तो लड़की सौकन भी बर्दाश्त कर लेती है। आप ये कैसी बातें कर रही? आप यहाँ माहम का रिश्ता लेने आए हैं या किरण की तलाक की तफ्तीश करने आए हैं? सच कहें तो हम आना नहीं चाह रहे थे, मगर आपकी बहन से वादा कर लिया था
तो इनकार नहीं कर सके। वैसे ये घर आप लोगों का अपना है? जी। कितने गज पे बना हुआ है? अब आप क्यों पूछ रही हैं सब कुछ? देखिए, मैं साफ बात करना चाहूँगी। मेरा बेटा माशाल्लाह से पढ़ा लिखा अच्छी जॉब करता है, और हम भी यही चाहेंगे कि खाते पीते घराने में उसका रिश्ता हो। और आपकी बड़ी बेटी तो वैसे भी तलाक याफ्ता है, और हम आप उठें जरा। जी सुना नहीं आपने? उठें, वो दरवाजा है, आप जा सकते हैं। हम तो खुद सीमा बाजी के मुंह पर आ गए थे, वरना मैं भी सीमा आपा की वजह से ही अब तक सब्र किए जा रहा हूं। आप जा सकते हैं, प्लीज। चलें। सोच ले, हम तो आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए थे, वो सब कुछ भुलाकर। वरना तो जिस घराने में एक लड़की को तलाक हुई हुई हो, तो दूसरी का रिश्ता आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आपको एहसान करने की जरूरत नहीं है, दुनिया में अभी अच्छे लोग हैं। चलें। चलो। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़कर। बगैर इत्तला के आने की माजरत चाहती हूँ, लेकिन इस डर से इत्तला नहीं की कि शायद किरण मुझसे मिलने से इनकार कर दे। जाहिर है, मिले भी क्यों, मेरा भी इससे रिश्ता क्या रह गया। लेकिन इसकी दादी तो हूं ना मैं चाय का बोल कर आती हूँ। सारा के पास जा रही हूँ कनाडा, इसलिए सोचा एक दफा मिल लूं। पता नहीं कब वापसी हो। सारा बाजी को मेरा सलाम कहिएगा। जरूर कहूंगी। तुम शानी का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें, बेटा है मेरा। बेटे की मां होना कोई फख्र की बात नहीं है। मां की जिम्मेदारी है कि वो उस बेटे को ऐसा मर्द बनाए जो दूसरी औरत के लिए साहिबान हो, उसकी इज्जत करे, उसका ख्याल रखे, सिर्फ मोहब्बत ना करे, उसकी अच्छी तरबियत करे। जो कि मैंने सैफ की नहीं की। उसको अपनी मोहब्बत से काबू करने की कोशिश की। भूल जाए आंटी जो भी हुआ। भाई साहब, सादिया, मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ। मैं जानती थी कि सैफ किसी और को पसंद करता है। अगर मैं उसकी मर्जी से उसकी शादी करा देती तो शायद किरण की जिंदगी बर्बाद ना होती। पता नहीं क्यों माँ बाप बच्चों को उनके फैसले क्यों नहीं करने देते। क्यों चाहते हैं कि वो उनकी मर्जी से सब कुछ मर्जी से करे, बल्कि अपने हकूक से डरा कर उसे सरकश बागी बना देते हैं। शायद आज सैफ को उसकी मोहब्बत मिल जाती
मेरी मोहब्बत उसके दिल से ना निकलती। मैं चलती हूँ फिर। खुदा हाफिज। कॉकअप अपना बैग ले लो, हम साथ ही निकल जाते हैं। चलो बस जल्दी कर लो, टाइम हो रहा है तुम लोगों का। जी अम्मी। यूनिवर्सिटी में छोड़ देता हूँ आपको। नहीं अब्बू थैंक यू, हम चले जाएंगे। कॉकअप। फैसल से कहना कि मैं मिलना चाहता हूँ उससे, बात करना चाहता हूँ। चले अब जल्दी कर लें, आ जाएं, पहुंचना है। क्या हुआ? कैसे? अच्छा बस जाओ, देर हो रही है, जाओ जल्दी जाओ। खुदा हाफिज। प्लीज इनको रिमूव करें। हाँ बाबर भाई आ जाएं। कहाँ रह गई हो यार? अच्छा ओके ओके, आई एम ऑन इट, बाय। बाबर भाई आ जाएं। ये जो सारा सेटअप है, ये सोफे आप वहाँ शिफ्ट करवाएंगे। ये चेयर्स बहुत सारी हैं, इतनों की ज़रूरत नहीं थी, ये कम कराएं रश यहाँ से। और ये जो कॉकटेल टेबल्स हैं ना, ये आपने बिल्कुल एक साथ लाइन से लगा दिए, इनको स्प्रेड आउट करें थोड़ा बैलेंस करके प्लीज़, जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ कॉकअप, शानी उठ क्या? वाओ किरण, दिस लुक्स अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच। कहाँ रह गई थी आप? मिसेस जमील के 10 कॉलें आ चुकी हैं। यार आ गई ना, इतना ट्रैफिक है रोड्स पे, कितना काम रह गया?
We're almost there. बस कुछ फिनिशिंग टचेस रह गए हैं, वो बस हो रहे हैं ऑलमोस्ट. अच्छा एक काम करो, आई थिंक तुम यहाँ के सेटअप की स्टिल्स ले लो, फिर अंदर जाकर शूट भी तो करना है दुल्हन का. अंदर क्यों यार, यहाँ करते हैं ना, इतना अच्छा सेटअप है. वो अपने पेट्स के साथ पहले फोटोशूट कराना चाहती हैं, पेट्स बाहर नहीं आना चाहते, सो रियली? ओके चलो फिर चलते. सोबिया मेरा काम तो ऑलमोस्ट हो गया है, तुम हैंडल कर लोगी ना मेरे बगैर. आई टोल्ड यू आई हैव टू गो. किरण डोंट बी सिली यार, तुम्हारे यहाँ होना बहुत जरूरी है. दिस इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यू नो दैट. आई नो सोबिया, लेकिन वो मिसेस जमील के भाई, आई जस्ट डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद द गाय. व्हाई, क्या हुआ? वही फजूल बातें. मुझे एक बात बताओ, डिवोर्स्ड औरतों के क्या माथे पे लिखा होता है कि वी आर अवेलेबल एंड लुकिंग फॉर समथिंग? हो सकता है तुम्हें पसंद करता हो. आफ्टर ऑल सो प्रिटी. नो नो नो, दैट्स नॉट द केस हियर. आई नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन. वैसे मैं हैंडल कर लेती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बदमज़गी हो, इसलिए आई जस्ट वांट टू अवॉइड. यार तुम चलो ना, देखो मैं और ताबिश है ना, वी विल हैंडल इट. आर यू श्योर? पक्का. थिंग्स आई डू फॉर यू. थैंक यू. ये कितना अच्छा लग रहा है ना. किरण नहीं आई अभी? नहीं अभी तो नहीं आई. शानी सो गया? जी अभी अभी सोया है. टाइम देखा? 10 बजे. जी आप फिक्र मत करें, आ जाएगी ना वो. फिक्र कैसे ना करूं? लड़की जात, शहर के हालात देखें तो ये कोई तरीका नहीं. मुझे पहले दिन से उसका ये काम पसंद नहीं है. अच्छा खासा स्कूल में पढ़ाती थी, छोड़ के फजूल काम शुरू कर दिया उसने. आपने भी समझाया, मैंने भी उसे समझाया. बालिग है वो, खुद मुख्तार है. नहीं समझ रही तो हम क्या कर सकते हैं? खुद मुख्तार है मतलब? है तो हमारी बेटी, हमारे साथ रहती. लोग बातें करते हैं. इफ्तिखार भाई का फोन आया था, वो जवाब मांग रहे हैं मुझसे. किरण शानी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी. अब भी तो वो शानी को हमारे पास छोड़ के ही जाती है ना. हाँ लेकिन सिचुएशन दूसरी है ना. और वैसे भी ताबिश और सोबिया के साथ मिलकर जो उसने कंपनी बनाई है, उनका अच्छा खासा काम चल रहा है. वो कैसे बंद कर सकती है? और ये जो बच्चा इधर उधर हो रहा है वो, उसे फोन करो, उसे कहो जल्दी घर आए और ये सारे काम आप छोड़े. ये जब मारे मारे फिरना और रातों को देर से खाना. By the way, Kiran, look at this. मैंने तुम्हारे डेकोर की पिक्चर्स अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे, और कितने लाइक्स और क्वेरीज आ रहे हैं. ये तो हिट हो गया यार. यस. अच्छा लग रहा है ना?
चलो शुक्र है यार, है ना? अच्छा हाँ, और लिसन, Keep staring, it's awkward. क्या हुआ? वही जो मैंने तुम्हें बताया था ना, अरे वो मिसेस जमील का भाई। यहीं आ रहा है वो, यहीं आ रहा है, डू समथिंग। यहीं आ रहा है मुझसे बात करने के लिए। Thank God. So annoying. वो वाला वेन्यू भी वैसे हम देख लेंगे, है ना? अच्छा है। हाँ, we can check it out. यार सुनो, I think we should get going now. बहुत देर हो गई है, कॉकअप के 3 दफा घर से फोन आ चुका। यार, मिसेस जमील ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि हम खाना खा के जाएं। खाने में तो बहुत टाइम होगा अभी सोबिया। यार तुम रुको ना थोड़ी देर, फिर हम साथ चलते हैं। यार वो खाना लग गया है, आप लोग आए ना? अच्छा यार, मैंने तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना था। तुमने इतनी ज़बरदस्त डेकोरेशन की है, मतलब सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। खास तौर पे मेरी बेटी का तो तुमने दिल खुश कर दिया, जैसा वो चाह रही थी ना तुमने वैसे ही किया। थैंक यू। अच्छा, मेरी कुछ दोस्तें मिलना चाह रही है तुमसे, आप प्लीज आओ जरा, मैं मिलवाओ। श्योर। ये किरण है, और किरण ये मिसेस आरिफ है, अस्सलाम वालेकुम। ये मिसेस खालिद और मिसेस उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे आपसे कहना है कि आपने डेकोरेशन तो बहुत आला किया है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। माशाल्लाह, आप भी बहुत प्यारी हो। शुक्रिया। बेटा, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात बताओ, आप मैरिड हो या सिंगल हो? ये किस किस्म के सवाल हो रहे हैं? इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। एक्चुअली मैं डिवोर्स्ड हूँ, मेरा एक बेटा है। ओके जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अल्लाह हाफिज। थैंक यू यार, मैं अपनी दोस्तों की तरफ से तुमसे सॉरी कहती हूँ। अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो आदत सी हो गई है ऐसी बातों की। अपना ख्याल रखना। आप भी होती है मुलाकात। खुदा हाफिज। थैंक यू फरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम। लॉक कर लिया। ये वक्त है घर आने का। सॉरी अबू, आज जरा ज्यादा लेट हो गया। ये ले मैम। थैंक यू फरहान भाई, कल टाइम से आ जाइएगा, लेट नहीं होना आप। ठीक है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अबू आज क्लोजिंग करनी थी ना, सबको पेमेंट्स वगैरह भी देनी थी, इसलिए थोड़ा सा। किरण, अगर तुमने कोई काम करना है तो ढंग का काम कर लो। ये इतनी देर से आना, शादियों पे जाना, अजीबो गरीब लोगों से मिलना है। मैं वेडिंग प्लानर हूँ अबू, इस काम की रिक्वायरमेंट यही है। दूसरों की शादियों की बजाय अपनी शादी के बारे में सोचो। मैंने सफदर भाई को जवाब देना है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ अबू, हम ये बात कर। जब तक मेरे घर में हो, मेरे असूलों के मुताबिक रहना होगा। राइट? शान इंतजार कर रहा है तुम्हारा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी मैं जरा निकल रही थी, आप शानी को नाश्ता करवा देंगी? हाँ बेटा, मैं करवा दूंगी। थैंक यू अम्मी। किरण, जी अब्बू। मैंने कल तुमसे कुछ कहा था। अब्बू मैंने बहुत मेहनत से अपना नाम और एक मकाम बनाया है। सोफिया और ताबिश भाई के साथ भी अच्छी टीम बन गई है, मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो इसका मतलब है कि मेरे गुस्से या नाराजगी की तुम्हें कोई परवाह नहीं? परवाह है अब्बू, पर आप मेरी खुशी का भी सोचें ना। मुझे अच्छा लगता है काम करना, एक अचीवमेंट फील होती है मुझे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। काम करना है ना, तो शादी कर लो। जाओ अपने घर, जो मर्जी करना। वो मेरे कोलीग सफदर के भांजे के रिश्ते में तुम्हें क्या मसला है? अच्छा खासा घर है, अच्छा खानदान है, अच्छी जॉब है, बच्चे भी नहीं है उसके, और उम्र भी ज्यादा नहीं है उसकी। बाकी रहा शानी, तो उसे हम अपने पास रख लेंगे। सफ्तर अंकल वाला रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है अब्बू। और जहां तक रही शानी की बात, उसे मैं किसी को नहीं दूंगी, आपको और अम्मी को भी नहीं। लेकिन मेरे घर में तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है अब्बू। मसला अगर अपने घर का है तो फिर शादी करके ही अपने घर क्यों जाऊं? मैं खुद भी अलग घर ले सकती हूँ, ढूंढ लेती हूँ कोई जगह अपने लिए।